चले तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई रवि कुमार। आज बात करेंगे क्लास 12 हिंदी का एक प्यारा सा चैप्टर है आपका, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, क्या नाम है भाई मेरे चैप्टर का? प्यारे नन्हे बेटे को। ये आपका जो है काव्य खंड का जो है 11वां चैप्टर है। क्या 11वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल जी। क्या नाम है राइटर का? विनोद कुमार शुक्ल जी। ये जो आप देख रहे हैं पूरा पोज में है, बात समझ रहे हैं ना? देखिए कितना स्टाइल में जो है फोटो खिंचाए हुए हैं। तो यही है हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लेखक परिचय करेंगे, उसके बाद जो है पूरी कविता को जो है एकदम बउआ वाला भाषा में, यानी कि एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए तो इनका नाम जो है, इनका नाम तो आप लोग देख रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल नाम है। क्या नाम है इनका? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। गांव का नाम देखा जाए, जन्म स्थान तो देखिएगा यहाँ राजनौद गांव। क्या नाम है इनके गांव का? क्या नाम है? राजनौद गांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, राजनौद गांव, छत्तीसगढ़ के राजनौद गांव में जो है इनका जन्म होता है 1 जनवरी 1936 को। कब? 1 जनवरी 1936 को होता है। तो आप लोग को सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा जो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान देंगे 1 जनवरी 1936 को हुआ था। कब हुआ था भाई मेरे? 1 जनवरी 1936 को। और इनके गांव का नाम क्या था? तो राजनौद गांव। क्या नाम रहेगा? राजनौद गांव। आप लोग याद रखेंगे। और कहां हुआ था? तो ये राजनौद गांव कहां है? तो छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रहेगा इस बात। ये सारी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है निवास स्थान। इनका निवास स्थान था रायपुर। रायपुर कहां पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए रायपुर की राजधानी, सॉरी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर ना। चले तो निवास स्थान इनका कहां था? रायपुर था। चले आगे देखा जाए तो आगे देखते हैं इनकी वृत्ति की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर। कहा? एसोसिएट प्रोफेसर बने। कहां पे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। भाई मेरे आप लोग ध्यान रखेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर कहां बने थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रहे। ठीक है। उसके बाद जो है निराला सृजन पीठ में जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। ठीक है, यानी कि निराला सृजन पीठ में जो है अतिथि साहित्यकार जो है कब तक रहे? तो जून 1996 तक बने रहे। क्या बने रहे? तो अतिथि साहित्यकार बने रहे। किसमें बने रहे? तो निराला सृजन पीठ में। एकदम एक एक बात को आप लोग नोट करते चलिएगा और बढ़िया से समझते चलिएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या है। इनका सम्मान की बात किया जाए तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया इनको? तो 1992 को। ठीक है, सीधा ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछेगा जो विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1992। ठीक है, उसके बाद अगला पुरस्कार जो इनको मिला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ठीक है, क्या? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला इनको? तो 1997 को मिला। कब मिला? 1997। उसके बाद एक और पुरस्कार मिला इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला भाई मेरे? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1999 को मिला। कब मिला? 1999। आप लोग ध्यान दीजिएगा, शेखर सम्मान कब मिला? 1997 को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1999 को। आप लोग ध्यान रखेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। ठीक है, ताकि याद करने में आसानी हो। और आगे चले आगे इनकी साहित्यिक रचना की बात किया जाए, यानी कि कृतियां की बात किया जाए तो पहला कविता संग्रह इनका आता है, पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। क्या? लगभग जय हिंद। ये जो है पहचान सीरीज के अंतर्गत जो 1971 में, कब? 1971 में प्रकाशित होता है। ठीक है, उसके बाद है आगे वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। ये 2 बार टैप हो गया है तो एक बार काट लीजिएगा आप लोग। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यह कब प्रकाशित होता है? तो 1981 में प्रकाशित होता है। कब होता है भाई मेरे? 1981 में प्रकाशित होता है। क्या है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया किसके तरह? विचार की तरह। कब प्रकाशित होता है? तो
81 में प्रकाशित होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे है सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1992 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, 1992 में प्रकाशित हुआ। सब कुछ बचा, सॉरी सब कुछ, ठीक है, क्या है? सब कुछ होना बचा रहेगा कब प्रकाशित हुआ? 1992 में। अतिरिक्त नहीं, ये कब प्रकाशित हुआ? तो 2001 में। ये कब प्रकाशित हुआ? 2001 में। और उसके बाद जो है इनकी कहानी संग्रह की बात किया जाए, कहानी संग्रह का, तो आप लोग देख सकते हैं पेड़ पर कमरा, क्या? पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, ये इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। आगे देखा जाए उपन्यास, तो नौकर की कमीज, क्या है? नौकर की कमीज। और खिलेगा तो देखेंगे, बात किया जाए, हाँ, खिलेगा तो देखेंगे। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या रहती थी? खिड़की। तो भाई लोग यहां से क्वेश्चन पूछता है जो नौकर की कमीज किसकी रचना है, ठीक है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। खिलेगा तो देखेंगे किसकी रचना है? खिलेगा तो देखेंगे किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। आप लोग को इस बात जो है, ये सारी बात को जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, ये इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा, ये भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, जो पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। आपको ये सारी बातें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए आगे हम बात करेंगे विशेष पे। किस पे? विशेष पे। करा उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद, ठीक है। इनके द्वारा जो भी उपन्यास लिखा गया उसका जो है कई भारतीय भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है, ठीक है। बात को समझिएगा आप लोग। इतावली भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है, ठीक है। इतावली भाषा में जो है भाई मेरे, इतावली भाषा में इनका जो है कई कविताओं के साथ साथ जो है, कई कविताओं के साथ साथ जो है एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का जो है अनुवाद हो चुका है। कौन से भाषा में हो चुका है? तो इतावली भाषा में हो चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इनका जो है नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, हाँ, नौकर की कमीज उपन्यास पर जो है मनी कॉल के द्वारा, किनके द्वारा? मनी कॉल के द्वारा जो है भाई मेरे, मनी कॉल के द्वारा जो है फिल्म का निर्माण किया गया, ठीक है। तो कौन से उपन्यास पे कौन से उपन्यास को जो है फिल्म में बदला गया, यानी कि निर्माण किया गया? तो नौकर की कमीज, ध्यान रखेंगे, नौकर की कमीज इनका उपन्यास है, जिसको जो है मनी कॉल के द्वारा जो है इस उपन्यास को जो है फिल्म में परिवर्तित किया गया, यानी कि इस उपन्यास पे जो है फिल्म निकाला गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किनके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया? तो मनी कॉल के द्वारा। कौन सी उपन्यास का? तो नौकर की कमीज, ध्यान रखेंगे आप लोग। चले, इसमें आप लोगों को याद रखने वाली बात यह है, जो कहानी संग्रह इनका कौन कौन सा है? पेड़ पर कमरा, आप लोग देख रहे हैं। महाविद्यालय उपन्यास की बात किया जाए तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बढ़िया से ध्यान में रहे। चले, और आगे हम देखेंगे आगे क्या है। आगे यहां से आपका कविता शुरू होता है और बहुत ही मजेदार तरीका से और बहुत ही बढ़िया तरीका से जो हम आपको कविता समझाएंगे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ के जाना है, ठीक है। चलिए कविता शुरू करते हैं और लेखक क्या कर रहे हैं से देखिए। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, ठीक है, मैं दादा से बड़ा हो गया, मैं दादा से क्या हो गया? बड़ा हो गया। सुनना यह, लेखक क्या कर रहे हैं से देखिए। लेखक कर रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को जब हम कंधा पे बैठाए ना, कहां पे? कंधा पे बैठाए, तो बेटा क्या कहता है? जो अब हम क्या हो गए? दादा से बड़ा हो गए। अब हम क्या हो गए? दादा से बड़ा हो गए। देखिए इसका हम जो है अर्थ लिखे हैं, आप लोग समझिएगा। पहले तो हम लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है ना, यहीं से लिया गया है। जिसमें कवि क्या कर रहे हैं भाई मेरे? कवि ने अपने बेटे को कंधे पे बैठाया है। कवि क्या किए हैं हम आपको पहले बता चुके हैं। कवि क्या किए हैं?
जो अपने बेटे को जो है कंधे पे बैठाए हैं, और जब कंधा पे बैठाते हैं, कभी अपने बेटे को कंधा पे बैठाते हैं, तो उनका बेटा कहता है कि अब जो है हम दादा से बड़ा हो गए, हम दादा से क्या हो गए, बड़ा हो गए। ठीक है, तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, और आगे हम देखेंगे आगे क्या है। आगे जो है भाई मेरे ये रहा अगला पंक्ति है आपका, और बहुत बढ़िया से आप लोग समझिएगा। हम क्या करते हैं जो इसको देखिए, कह रहा है प्यारी बिटिया से पूछूंगा, लेखक कह रहे हैं जो प्यारी बिटिया से जो है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, क्या पूछूंगा, तो प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ, क्या, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है, आसपास जो है कहां कहां लोहा है। ठीक है, चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की सौकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। और लेखक कह रहे हैं जो हम प्यारी बिटिया से जो है पूछेंगे, जो बताओ कहां कहां जो है लोहा है, कहां कहां लोहा है, तो बिटिया जो है झटपट बोलेगी। देखिए यहां पे लेखक कह रहे हैं जो प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। ठीक है, तो चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की सौकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। यानी कि वह क्या, जब हम प्यारी, लेखक कर रहे हैं जो जब हम अपनी प्यारी बेटियां से पूछेंगे जो बताओ जो कहां कहां लोहा है, कहां कहां लोहा है, लोहा जो है कहां कहां है, तो लेखक कह रहे हैं तो हमारी बिटिया जो है झटपट बतलाएगी, झटपट बतलाएगी। क्या बतलाएगी, झटपट कहेगी कि देखिए यहां पर हम लिखे हैं बिटिया झटपट बोलेगी लोहा जो है चिमटा। ठीक है, लोहा जो है चिमटा। करकुल के मतलब होता है भाई मेरे, करकुल के मतलब होता है करछुल। आप लोग करछुल देखे होंगे, आप लोग क्या सब लोग देखा होगा करछुल। ठीक है, तो करछुल। आगे देखते हैं लोहे की कड़ाही, सरसी, दरवाजे की जंजीर, और दरवाजे में लगे हुए कब्जे में है। ठीक है, लोहा दरवाजे में लगे मोटी काटी में भी है, और जो प्यारी बेटिया है वो झटपट बताएगी जो लोहा कहां कहां है। सबसे पहले बेटिया बताएगी जो लोहा जो है चिमटा में है, उसके बाद कहेगी करकुल में है, उसके बाद कहेगी सिगरी में है, उसके बाद कहेगी समसी में है, उसके बाद कहेगी दरवाजे में जो सौकल लगा हुआ है उसमें है लोहा, उसके बाद कहेगी जो कब्जा है। ठीक है, कब्जे में जो खिला धसा हुआ है, कहने का मतलब उसमें जो कांटी जो धसा हुआ है उसमें भी क्या है, उसमें भी लोहा ही है। तो प्यारी बेटिया जो है जब लेखक पूछते हैं जो बताओ लोहा कहां कहां है, तो प्यारी बेटिया जो है झटपट करके बता देती है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप ये पंक्ति समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पंक्ति क्या है आपका, करा रुक कर वह फिर याद करेगी। यानी कि लेखक कर रहे हैं जो रुकने के बाद, कुछ देर रुकने के बाद वो फिर से याद करेगी। क्या याद करेगी, सो देखिए एक तार लोहे का लंबा, एक तार है लोहे का जो क्या है लंबा है, क्या है लंबा है, लकड़ी के दो खंभों पर तना बाहर। ठीक है, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। बात को समझिएगा, लेखक कह रहे हैं जो बिटिया जो है कुछ देर रुकेगी और उसके बाद कहेगी जो दो खंभों के बीच जो तार बंधा हुआ है वो भी किस चीज का है, लोहा का है, और उसी तार पे जो है भैया का जो है गीली चड्डी जो है, जो कुछ गीला कपड़ा है वो सूख रहा है। बात समझ रहा है ना, वो जो कुछ गीला कपड़ा है वो सूख रहा है। उसके बाद बिटिया फिर से कहती है ये जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन जो है वो भी किस चीज का है, लोहे का है। सेफ्टी पिन किस चीज का है, लोहे का है। और उसके बाद फिर से बिटिया कहती है जो ये जो साइकिल आप देख रहे हैं वो भी किस चीज का है, तो वो भी लोहे का ही है, वो भी किस चीज का है, तो लोहे का ही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखें, इसका अर्थ हम यहां पे लिखे हैं बिटिया फिर कुछ सोचकर जवाब देती है। ठीक है, लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा तार लोहे का जिस पर भैया की चड्डी सूख रही है ना। यानी कि बिटिया जो है फिर से याद करके बोलती है
जो वो जो लकड़ी के दो लकड़ी के बीच जो है, ठीक है, जो दो खंभों के बीच जो तार बंधा हुआ है वो भी किस चीज का है, लोहा का ही है, और जिसपे जो है उसी लोहा के तार पे जो है भैया की गीली चड्डी जो है सूख रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर से बिटिया कहते हैं इसके अलावा जो है सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल किस चीज का है, तो लोहे का है। चलिए आगे हम देखते हैं ये इस पंक्ति, हाँ तो चलिए अगली पंक्ति को हम समझेंगे। और आगे क्या है, आगे लेखक कह रहे हैं जो आसपास वह ध्यान करेगी, आसपास वह ध्यान करेगी, ठीक है, आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, क्या सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहां कहां लोहा है। यानी कि इसका अर्थ आप लोग स्पष्ट समझिएगा। लेखक कह रहे हैं जो बिटिया जो है देखने में क्या है, दुबली पतली है, देखने में दुबली पतली है, लेकिन फिर से वो पूछते हैं, लेखक जो है फिर से जब बिटिया से पूछते हैं जो और बताओ जो लोहा कहां कहां है, ठीक है। तो प्यारी बिटिया जो है देखने में तो दुबली पतली है, लेकिन फिर से जो है आसपास ध्यान करती है, इधर उधर देखती है जो और जो है लोहा किधर किधर है, ठीक है, और तुरंत सजग हो जाती है। देखने में दुबली पतली है लेकिन है बड़ी चंचल, बहुत ही सजग हो जाती है तुरंत। यहाँ पे हम उसका अर्थ स्पष्ट किए हैं, देखिएगा आप लोग। कभी फिर से प्यारी बेटी से पूछता है, कभी जो है फिर से प्यारी बिटिया से पूछते हैं जो बताओ कहां है लोहा, जो है आसपास कहां कहां है। देखिए यहां लिखा है बताओ आसपास जो है लोहा कहां है, और वह पुनः फिर से जो है प्यारी बिटिया जो है आसपास ध्यान जो है करेगी, और प्यारी बिटिया जो है, प्यारी बिटिया क्या करेगी, आसपास फिर से ध्यान करेगी और सोचेगी, थोड़ा सा सोचेगी, थोड़ा सा जो है सोचेगी, ठीक है। वह शरीर से क्या है, भले ही दुबली पतली हो लेकिन वह सजग है। प्यारी बिटिया जो है शरीर से दुबली पतली है लेकिन वह क्या है, सजग है। वह बहुत जल्द जान लेती है कि लोहा कहां कहां है, और प्यारी बिटिया जो है शरीर से दुबली पतली है लेकिन बहुत जल्द जान लेती है जो लोहा जो है कहां कहां है, ठीक है। चलिए तो अगला लाइन, अगला जो पैराग्राफ है आपका ये उल्टा हो गया कि, चलिए आगे यही है आपका, क्या कर रहा है, मैं याद दिलाऊंगा, लेखक कह रहे हैं जो मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को जो फावड़ा, कुदाली, टंगिया, वसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के के पट्टा, बैलों के गले में जो कांसे का घंटी टंगा हुआ है, उसके अंदर जो गोली लगा हुआ है वो भी किसका है, लोहे का है। देखिएगा यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं, लेखक कह रहे हैं मैं याद दिलाऊंगा, लेखक कह रहे हैं हम खुद जो है उसको याद दिलाऊंगा, और उसको जो है सिखलाऊंगा, किसको, बिटिया को क्या करेंगे, सिखलाएंगे। जो ये जो फावड़ा है, ठीक है, कुदाली है, टंगिया है, वसुला है, खुरपी है, पास खड़ी जो बैलगाड़ी है, ठीक है, पास खड़ी जो बैलगाड़ी है, इसका जो चक्का है, बैलगाड़ी के चक्का जो है, चक्का का जो पट्टा होता है, चक्का का जो पट्टा होता है, ठीक है, वो, और उसके बाद जो है बैल के गले में जो कांसे की घंटी है, बैल के गले में जो कांसे की घंटी है, और घंटी के अंदर जो है जो गोली है वो भी किस चीज का है, लोहा का है, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ आप लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर से समझिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कभी फिर अपनी बेटी को याद दिलाता है, कभी जो है फिर से अपनी बेटी को याद दिलवाते हैं जो बउआ ये जो फावड़ा है, कुदाल है, ठीक है, टंगिया है, वसुला है और खुरपी है, सब किस चीज का है, लोहा का है। ये सब किस चीज का है, लोहा का है। और ये जो पास में खड़ी बैलगाड़ी देख रही है ना, पास में खड़ी जो बैलगाड़ी है, ठीक है, और बैलगाड़ी के जो चक्का है, चक्के का पट्टा जो है ये किस चीज का है, ये भी जो है लोहे का ही है। और बैलों के गले में जो कांसे की घंटी है, बैलों के गले में जो कांसे की घंटी है, जो घंटी लटक रही है, उसके अंदर जो गोली है, ठीक है, उसके अंदर जो गोली है वो भी किस चीज का है, तो लोहा का ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका अर्थ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेगा, हम अगला पंक्ति देखेंगे, ठीक है। पंक्ति में लेखक क्या कहते हैं, अगली पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि पत्नी याद दिलाएगी, पत्नी किसको याद दिलवाएगी,
तो प्यारी बिटिया को याद दिलवाएगी। आप लोग समझिएगा, पत्नी किसको याद दिलवाएगी भाई मेरे, तो प्यारी बिटिया को क्या याद दिलवाएगी। देखिए पत्नी याद दिलवाएगी, आगे लेकर कर रहे हैं पत्नी याद दिलवाएगी और उसको समझाएगी, किसको, प्यारी बिटिया को, और कह रहे हैं जैसे समझाएगी बिटिया को, ठीक है, और बिटिया को समझाएगी बाल्टी, ठीक है, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, ठीक है, छत की कारी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बला डीला, जगह जगह क्या है, लोहे की टीले। ये सारी बात जो है लेखक अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं, जो पत्नी जो है प्यारी बिटिया को याद दिलवाएगी। इसका अर्थ आप लोग समझिएगा। पुनः जो है लेखक की पत्नी जो है याद दिलाती है, और फिर से जो है लेखक की पत्नी जो है प्यारी बिटिया को याद दिलाती है, जैसे अपनी प्यारी बेटी को, ठीक है, प्यारी बेटी को समझाती है कि बाल्टी और सामने के कुएं में लगी लोहे की घिरनी, ठीक है। लेखक की पत्नी जो है प्यारी बेटी को समझाती है और कहते हैं जो बाल्टी जो है, बाल्टी क्या, बाल्टी और सामने जो है कुआं है, और कुआं में जो लोहा की घिरनी है, ठीक है, कुआं में लोहा के घिरनी है, ठीक है। उसके बाद जो है छतों की काली डंडी, क्या, छतों की काली डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू, ये सब चीज किस चीज का है, तो लोहा का है। किस चीज का है, लोहा का है। ये सब कौन याद दिलवाता है, तो लेखक की पत्नी जो है प्यारी बिटिया को याद दिलवाती है, ठीक है। आगे करा भिलाई और बाला डीला में जगह जगह, ठीक है, भिलाई में भी और बाला डीला में भी, ये सब में क्या है, जगह जगह पे लोहा ही है, ठीक है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये सारी बातें बता रहे हैं। तो इसको समझ गए होंगे आप। तो आगे बढ़े और अगला जो पैराग्राफ है आपका उसको देखा जाए। और आगे क्या है भाई मेरे, अब लगभग खत्म ही होने वाला है, एक पैराग्राफ और बचा हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे, ठीक है। लेकर कह रहे हैं कि इसी तरह पूरा घर के लोग मिल करके धीरे धीरे सोच सोच कर जो है, धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ जो है लोहा को ढूंढेंगे। एक साथ सोच सोच कर क्या करेंगे, लोहा को ढूंढेंगे। और कहां कहां लोहा है, ठीक है, कहां कहां लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। और लेखक कह रहे हैं इस घटना से उस घटना तक, और प्रत्येक आदमी, हर वो आदमी लोहा है जो मेहनत मजदूरी करके, ठीक है, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन क्या कर रहा है, चला रहा है। लेखक कहते हैं, देखिए इसका अर्थ समझिएगा आप लोग, ठीक है। इतना बात तो हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता से है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है। देखिए जिसमें इस पंक्ति में कवि क्या कर रहे हैं वो तो हम समझाया है, फिर से आप लोग समझिएगा। जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है अपनी प्यारी बिटिया को कहते हैं, और क्या कहते हैं कि घर के सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, सोचेंगे। घर के सभी लोग जो है मिलकर सोचेंगे, ठीक है, और एक साथ एक दिन क्या करेंगे, जो एक साथ मिलकर के लोहा कहाँ कहाँ है इसको हम खोजेंगे। और उसके बाद कवि महसूस करते हैं, देखिए एक साथ जो है ढूंढेंगे लोहा कहाँ कहाँ है। उसके बाद जो है कवि जो है भाई मेरे, कवि महसूस करता है, ठीक है, कवि महसूस करते हैं कि हर वो व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति, यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे, जो क्या लिखेंगे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता है, क्या है, लोहा है। और प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन का संघर्ष, अपने जीवन में जो है संघर्ष से लड़ रहा है, अपने जीवन में मेहनत कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है, वो सभी व्यक्ति क्या है, लोहा ही है, ठीक है, वो सभी व्यक्ति लोहा ही है। चलिए तो इस पंक्ति को आप लोग समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए और आगे जो है अंतिम है, अंतिम पैराग्राफ है आपका ये, तो आप लोग एकदम बढ़िया से देखिएगा। करा हर वो औरत, क्या हो गया, इसको हटाए, एक मिनट, चलिए हट गया। चलिए करा हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, ठीक है, जल्दी जल्दी से मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, ठीक है, जल्दी जल्दी
मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाले क्या है, लोहा है। बात को समझिएगा, इस पंक्ति का अर्थ जो है हम समझाएंगे, आगे देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बोलने लगेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, सीधे अर्थ जो है देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, इस जिसमें जो है, इसमें पंक्ति के माध्यम से कवि जो है अपनी प्यारी बेटी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो प्रत्येक औरत जो अत्याचार सह रही है, ठीक है, कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से अपनी प्यारी बेटिया को समझाते हुए कहते हैं जो वो प्रत्येक औरत, ठीक है, वो प्रत्येक औरत जो अत्याचार जो है सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, जो क्या कर रही है, दुखों का बोझ उठा रही है, वह क्या है, वह लोहा है, ठीक है। वो प्रत्येक औरत जो है, जो कहीं भी देश दुनिया में कहीं भी जो है अत्याचार सह रही है, ठीक है, दुखों का बोझ उठा रही है, वो सभी क्या है, लोहा ही है, वो सभी लोहा ही है, ठीक है। देखिए प्यारी बिटिया का पिता सोचता है, फिर से जो है लेखक सोचते हैं, यानी कि प्यारी बिटिया के पिता सोचते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, पिता सोचता है कि उसका बेटा, ठीक है, उसका बेटा जो है भाई मेरे, उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को प्यारा सा दूल्हा मिल जाए। और फिर से लेखक सोच रहे हैं, आगे लेखक कहते हैं जो हमारी ये लालसा है, ठीक है, हम सोच रहे हैं जो हमारा जो लड़का है, ठीक है, हमारा जो लड़का है वो जल्दी से बड़ा हो जाए, वो क्या हो जाए, जल्दी से बड़ा हो जाए, और प्यारी बिटिया के बारे में, और हमारी जो बिटिया है वो भी जल्दी से बड़ा हो जाए और उसको जो है एक प्यारा सा दूल्हा जो है मिल जाए। यानी कि लेखक कह रहे हैं जो बेटा हमारा बड़ा हो जाएगा और हमारी जो बेटी है वो जब बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो बेटी को हम क्या करवा देंगे, विवाह करवा देंगे, बेटी को हम विवाह करवा देंगे, ठीक है, और हमारा बेटा जो है बड़ा हो जाएगा। ऐसी लेखक की लालसा है जो बेटा हमारा बड़ा हो, ठीक है, और बेटी भी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, और बेटी को जो है हम विवाह करा दे एक प्यारा सा दूल्हा देख करके, ठीक है। चलिए, तो वही बात यहाँ पे लेखक कर रहे हैं, पीछे देखिएगा आप लोग, पंक्ति के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए लेखक यहाँ पे कर रहा है, देखिए लेखक कर रहे हैं जो जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, मतलब लेखक कर रहे हैं जो हमारा जो लड़का है, हमारा जो बेटा है वो क्या हो जाए, हमसे नहीं, यानी कि बेटा जो है बड़ा हो जाए, बेटा क्या हो जाए, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। और उसके बाद फिर से लेकर कर रहे हैं लड़की का हो दुल्हा प्यारा, और लड़की जो हमारा है वो भी बड़ी हो जाए और उसको जो है हम बहुत ही प्यारा दुल्हा से जो है शादी करवा दे, ठीक है। चलिए आगे फिर से लेकर क्या कर रहे हैं, आगे हम समझेंगे। इधर देखिए आगे कर रहे हैं जिसके साथ उसकी शादी हो सके, इस प्रकार कभी, देखिए यहां तक तो हम बता दिए हैं, जो यानी कि लेखक सोचता है जो हमारी बिटिया जो है बड़ी हो जाए और उसके बाद उसका शादी करवा दे एक प्यारा दूल्हा देख करके, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है लोहा है, और इस प्रकार से कवि जो है, इस प्रकार से कवि महसूस कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति, हर वो व्यक्ति, ठीक है, हमारे समाज के निचला तबका से लेकर के ऊपर के तबका के जो भी व्यक्ति जो है, जो मेहनत मजदूरी करके जो अपना जीवन यापन कर रहा है, जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं एक मेहनत कश लोहा ही है, वो भी क्या है, एक तरह से लोहा ही है, ठीक है। चलिए, जो सताई जा रही है वो है लोहा, वो है क्या, जो सताई जा रही है वो लोहा है। और लेखक आगे कर रहे हैं जो लड़की हो या फिर जो औरत हो जो हमारे समाज में परिताड़ित हो रही है, समाज के द्वारा या फिर अपने घर परिवार के द्वारा सताई जा रही है, वो सब क्या है, वो सब लोहा ही है, ठीक है, वो सब क्या है, लोहा ही है। तो ये था आपका कविता, जिसका नाम था प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर थे विनोद कुमार शुक्ल जी। तो इस वीडियो में जो है हम पूरी कविता को समझे हैं, और अगली वीडियो जो है इसका क्वेश्चन आंसर का आएगा। तो आप लोग को एक काम करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देनी है, और बेल आइकन को दबा लेनी है, ताकि जो हम क्वेश्चन लाए और बराबर जो है लगभग काव्य खंड जो है हम पूरा करवा देंगे आपका, ठीक है।
तो आप लोग जो है वीडियो में बने क्या रहेगा, वीडियो को तो पूरा देख लिए हैं। चलिए तो फिर हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।